हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार रीट एग्ज़ाम्स में, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में, राजस्थान पुलिस या पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का समावेश किया इसमें, डिफरेंट जो बुक्स है उनका रेफरेंस लेते हुए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखे गए वो ऑथेंटिक है, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। दूसरी बात ये है, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका जो उद्देश्य है वो केवल और केवल रिवीजन का पर्पज़ है। तो हम केवल और केवल रिवीजन के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जितना कम हो सके उतना डिटेल देने की कोशिश करेंगे। बस जिस तरीके से हम पढ़ते आते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं बुक में, वैसे ही यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, और इसका आंसर है राजपूताना। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का जो नाम था वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। प्रणेता का मीनिंग होता है प्रारंभ करने वाले या पितामह है। तो इसमें राजस्थान के इतिहास के प्रणेता जिसको कहा जाता है उसका नाम है कर्नल टोड। इन्होंने राजस्थान के बारे में विस्तृत अध्ययन वाली बुक लिखी थी। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। ताम्रपाषाण जो संस्कृति है वो संस्कृति है आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ताम्रपाषाण जो संस्कृति है वो कौन सी है? राजस्थान की आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो राजस्थान को वो क्षेत्र है कालीबंगा, मिथल और गणेश्वर। ये तीनों ही ऐसे राज्य के वो क्षेत्र है जो तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति क्या करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। राजस्थान शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाने वाले थे कर्नल टोड। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे, या वो कौन सा स्थल है जहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। यहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान से प्राप्त अशोका भाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। ये किसको संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोहितों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहितों को, जो पंडित होते हैं उनको ये संबोधित करते हुए लिखा गया है। एट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो जब महाभारत हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि मत्स्य नरेश जो थे वो विराट थे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विराट। नेक्स्ट है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का जिसने शासन किया था या जिसने आधिपत्य किया था उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ऐसा क्षेत्र जो पशुपालन के बारे में बताता है कि सबसे पहले पशुपालन यहाँ पे होता था, और उसका नाम है बागौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बागौर। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? तो ऐसे कौन से प्रशासक थे जिन्होंने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा हूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य और अवंती। वैसे भी क्वेश्चन से पता चलता है कि थे, तो यहाँ पे आंसर क्या होना है? प्लूरल ही होना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो सी इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य और अवंती। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो इसमें दो ऐसे तीरंदाज हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। पहला है श्यामलाल मीणा और दूसरा है लिम्बाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों। 14th क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है उसका नाम है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। जो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है इसको सर्वोच्च सम्मान माना जाता है खेल जगत में। राजस्थान में लिम्बा राम प्रसिद्ध है किसके लिए?
तीरंदाजी में, ये पहले ही मेंशन हो चुका है। तो लिम्बाराम जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। 16 क्वेश्चन है, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें आंसर हो जाएगा सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ये दोनों ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था मास्को ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? और इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। तो ऐसी कौन सी नदी थी जो पहले प्रवाहित होती थी मरुभूमि में परंतु बाद में वो सूख गई? तो इसमें दृश्यद्वती और सरस्वती ये दोनों ही नदियाँ थी जो पहले बहा करती थी और उसके बाद में ये सूख चुकी है। तो सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती थी दृश्यद्वती नदी को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी? तो विराट नगर जो है वो किस क्षेत्र में स्थित था पहले? तो ये है जयपुर के दक्षिणी भाग में। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। प्राक हड़प्पाई का मीनिंग होता है हड़प्पा से पहले के ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सौथी और कालीबंगा। सौथी और कालीबंगा ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो हड़प्पा से भी पहले के हैं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। तो जब सिकंदर महान का आक्रमण होता है तो उस समय पंजाब से राजस्थान में आने वाली जनजातियां कौन सी थी या जातियां कौन सी थी? तो उनमें थी सीवी, अर्जुनायन व योधेय और मालव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान में खेलों के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 14 नवंबर 1972 में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, तो खेलों का विकास भी हो और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाए, इसके लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब की गई थी? तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में की गई थी। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? वैसे तो खेल कूद का सामान हर एक ज़िले में बनने लगे है, परंतु इसका जो मोटिव पूछे जाने का वो क्या है कि सर्वाधिक जो सामान बनता है वो कहाँ पे बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो यह है अजमेर। जब अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था उस समय यहाँ पे क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वैसे ही राजस्थान में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो ये फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका हो जाएगा तीरंदाजी। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम व कन्या वध रोकने का प्रयास कब किया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा व कन्या वध रोकने का प्रयास
कौन से ज़िले में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में, सी ऑप्शन। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो 7वें चरण में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो 7वें चरण में शामिल जो थे वो थे अजमेर और आबू। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था। तो पहले राजस्थान का जो प्रमुख होता था, राज्य का प्रमुख होता था, उसको राज प्रमुख के नाम से जानते थे। उसके बाद में राज्यपाल का पद स्थापित किया गया और इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था। तो राजस्थान में ये दिया गया था 1956 में। इससे पहले यहाँ पे राज प्रमुख हुआ करते थे राज्यपाल की जगह पे। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया था 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया थी राजस्थान में वो हुई थी 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ऐसा क्षेत्र हमें ढूंढना है जो कि 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इसमें अजमेर, नीमच और आवा थे, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें डी जयपुर नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो इतिहासकार भी थे और सोशल वर्कर भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हरविलास शारदा। नेक्स्ट है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना करने वाला पहला जो राज्य था वो था जयपुर। जो पहला जो क्षेत्र था वो जयपुर था। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो जो अपनी पत्रकारिता के लिए काफ़ी फेमस थे, अडिग थे, अपनी बातों पे हमेशा अड़े रहते थे, तो ये कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी, ऑप्शन डी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी। कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सिंपल सा है, सेवा संघ की स्थापना वर्धा में कब की गई थी? तो ये था 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? तो वीर भगत समाज के संस्थापक थे विजय सिंह फतिक। इनको भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जैसलमेर के निवासी। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? तो हेस्टिंग्स संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था करौली। ये उस समय की बातें हो रही है जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो यहाँ के आवा के जो ठाकुर थे खुशहाल सिंह, उन्होंने यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनकी हत्या कर दी गई थी और उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था कैप्टन मोंक मेसन। 51 है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो राजस्थान की सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो राजस्थान की सीमा रेखा पर 5 राज्य स्थित है। तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है? तो राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा जो लगी है वो है 1070 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो ये है चंबल बेसिन। चंबल के डाकू काफ़ी प्रसिद्ध रहा करते थे। उसमें बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाने वाली
जिनके ऊपर एक मूवी भी और इसका नाम था फूलन देवी। और ऐसे ही पान सिंह तोमर का जो सनस्थली रही थी वो भी चंबल बेसिन ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो विंध्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो है दक्षिण पूर्व में। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। शहर के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जैसलमेर। तो जैसलमेर में ज़्यादातर क्षेत्र में फसलें नहीं उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र फैला हुआ है। इसकी वजह से जैसलमेर ही वह जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा बेकार भूमि का क्षेत्र है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, तो सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है राजस्थान के साथ में वह है पंजाब। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? तो राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर में बनती है जो कि 168 किलोमीटर की है। और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वह है जैसलमेर, जिससे 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो सबसे कम सीमा रेखा बनाने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है बीकानेर, और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर। बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर जो पाकिस्तान से लगती है, और जैसलमेर की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है वह है 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का लगभग 11% है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जो कि 2008 में बना था। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है। सबसे नवीनतम जो जिला है वो है प्रतापगढ़ जो 2008 में बना था। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो कुल संभाग है 7। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा जिस राज्य से लगती है वह है मध्य प्रदेश। सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 67 में कुछ गलतियां कर दी। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों ही राजस्थान के सीमावर्ती राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले मैंने मध्य प्रदेश बता दिया था, तो इसका ध्यान रखें आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। यहीं पे पहले क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा है, तो वो है 1070 किलोमीटर। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। तो राजस्थान का झामर कोटड़ा जो क्षेत्र है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है। अज्वलित का मीनिंग होता है जो जलता नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? तो जैसलमेर, जोधपुर, मकराना, कोटा, इसमें से सबसे ज़्यादा जो तांबा मिलता है इनमें से वह है मकराना, तो इसका आंसर मकराना हो जाएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। तो राजस्थान में सबसे
बड़ा जो तांबे का भंडार है वो है खेतड़ी क्षेत्र में, जो कि झुंझुनू में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तान, पठारी प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र या फिर मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान में थार मरुस्थल है जो कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, और इसी की वजह से यहाँ पे रेगिस्तान सर्वाधिक फैला हुआ भूभाग है। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? तो ये है लगभग 2/3 भाग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, तो राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी प्रदेश सबसे कम है, पहाड़ियाँ सबसे कम है राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा क्या है? मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में लगभग 2/3 में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो जरगा पर्वत है उदयपुर जिले में। ये भी अरावली पर्वतमाला पे स्थित रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे रण क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो, तो ये जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तो अरावली का तारागढ़ शिखर जो है वो अजमेर जिले में है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भौतिक प्रदेश का जो विस्तार है वो है पश्चिम मरुस्थल। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो सबसे अधिक जो क्षारीय मृदा मिलती है राजस्थान में वह है धौलपुर। तो धौलपुर में सबसे अधिक क्षेत्र है क्षारीय मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ही है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। तो धौलपुर है वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक होता है? तो यह होती है बलुई मृदा। जो बलुई मिट्टी होती है उसमें सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? तो इसके लिए होती है हल्की बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मृदा होती है वो होती है दोमट मृदा। नेक्स्ट है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो दोमट मृदा गंगानगर क्षेत्र में नहीं मिलती है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी मिलती है, रेगिस्तानी क्षेत्र आ गया है। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतया कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो जहाँ पे मिट्टी काली या लाल होगी तो वो पानी को कम अवशोषित करेगी, तो ऐसे क्षेत्र में वो फसलें होंगी जो कि पानी को कम अवशोषित करती है परंतु उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है पानी की। तो यहाँ पे हो जाएगा कपास और मक्का, इनको पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और मिट्टी पानी को अवशोषित करती नहीं है, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक पानी जो भरा रहता है वो उनके लिए उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो भूरी रेतीली मृदा में फॉस्फेट तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह होती है जलोढ़ मृदा, जो कि तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक मिट्टी है रेतीली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक फैला हुआ कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली मृदा होती है, तो इसलिए सर्वाधिक जो फैली हुई मृदा है वो कौन सी है? रेतीली मृदा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा ये साइंटिफिक कैटेगरी में डिवाइड की गई है, तो यह है पूर्वी क्षेत्र। भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो इसका है अरावली के दोनों तरफ, तो अरावली पर्वतमाला के दोनों तरफ भूरी मृदा का प्रसार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो राजस्थान में मृत नदी है घग्गर नदी, जो कि लगभग समाप्त हो चुकी है, डेड रिवर के नाम से जानी जाती है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः है राजस्थान राज्य में बहती है और इसका नाम है बनास। ध्यान रखना, अगर ऐसा पूछा जाता है राजस्थान में से बहकर निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है चंबल, परंतु राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो वो है बनास। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये जो नदी है उसका नाम है कोठारी। इस तरीके से हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और कुछ क्वेश्चंस शामिल करेंगे और उसमें ये भी कोशिश करेंगे कि हम जिस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका भी नाम मेंशन करें। हालांकि इस वीडियो में हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।